पूछा है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड वीबीएल पर आए जाना चाहते हैं। 520 रुपए की इनकी बाइंग है। फिलहाल नुकसान में यहां पर चल रहे हैं, लेकिन इनका नजरिया 5 साल का है। वो कह रहे हैं कि आई कैन होल्ड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बताइए क्या राय होगी शर्मिला जी। तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है एक्चुअली। और जैसे कि सभी जानते हैं कि ये लार्जेस्ट बॉटलर है और बेवरेजेस में। और आई थिंक द ट्रेंड इज़ वेरी क्लियर। अभी का जो सीज़नैलिटी नहीं है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सीज़नल बिज़नेस। लेकिन जिस तरह से इनका बिज़नेस है, जिस तरह से उन्होंने ज्योग्राफिकल स्प्रेड बनाया है और जिस तरह से अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए भी उन्होंने बॉटलिंग चालू की है, इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि उनको अगर इफ एज़ ही सेड ही हैज़ अ 5 ईयर होराइज़न, तो बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से उनको यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने मिलेंगे। तो ये है राय आपको वरुण बेवरेजेस पर मिलती हुई। बने रहिए, आपका नजरिया जो है उस हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दीपक मौर्य का सवाल लेते हैं। लॉरिस लैब पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 689 पे खरीदारी की हुई है और क्या शानदार यहां पर प्रॉफिट इनको हो रहा है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अजीत जी, लॉरिस लैब्स मतलब फार्मा सेक्टर में, और उसमें भी लॉरेस लैब तो पिछले दिनों भी जिस तरह की तेजी उसने दिखाई वो अट्रैक्ट कर रही है, और आज तो पूरा फार्मा इंडेक्स ही अलग स्तरों पर पहुंचा। यहां से क्या सलाह होगी आपकी? सलाह ये रहेगा कि इनको जो है प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट है वो ऑल मेजर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे 880 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर ब्रेक करता है तो पार्शियल बुक करे, फुल बुक ना करे, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है मेजर टाइम फ्रेम में बुलिश है और ओवर बॉट टेरिटरी जो हम टेक्निकल में बोलते हैं वहां पे पहुंचा है। तो छोटा मोटा करेक्शन डेफिनेटली इसमें कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए जो प्रॉफिट कैप्चर करना है वो लेवल है इनका 880। वो जब तक ब्रेक नहीं करता है तो इसमें बने रहे। अगर हम एक्सटेंशन भी लगाते हैं तो 1200 तक का भी एक इसमें रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है, वहां तक जाने का भी चांसेस है। मगर ऐसे अप ट्रेंड में कोई टारगेट देना कुछ लॉजिक नहीं बनता है। तो जस्ट वी नीड टू राइड द ट्रेंड। यहां पर बने रहने की सलाह। 880 का लेवल जरा ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही अहम लेवल है। हालांकि फिलहाल पॉजिटिव संकेत ही। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारे एक दर्शक हैं जो बैंक ऑफ इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास 127 रुपए के भाव पे शेयर हैं। 670, रीना साहू इनका नाम है। और यहां पर पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए, नुकसान में तो हैं यहाँ पे। बताइए शर्मिला जी, बैंक ऑफ इंडिया 127 की बाइंग। जो उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ये आई थिंक जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर नतीजे मेरे हिसाब से अभी तक नहीं आए हैं बैंक ऑफ इंडिया के, जहां तक आई एट लीस्ट कांट फाइंड देम। लेकिन वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं स्टॉक के। एंड आई थिंक बैंकिंग मुझे एज अ सेक्टर पसंद है, और उसमें जो एसबीआई को इसमें बाजू करते हैं, लेकिन बाकी के जो पीएसयू बैंक्स रहते हैं उनमें आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा स्टॉक इज अ गुड स्टॉक। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। द टाइड विल टर्न और फेवर फिर से पीएसयू बैंक्स की तरफ आएगा। एंड वंस यू सी दैट इन द नंबर्स आल्सो, तो यहाँ से स्टॉक प्राइस विल आल्सो इम्प्रूव। तो थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए और बने रहने की आपको यहां पर सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। शरद